हमारा हृदय विषय चिंतन के प्रभाव से इतना मलिन हो गया है कि बार बार सुनने पर, विचार करने पर भी हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। शरीर सुख इतना बैठ गया है बुद्धि में कि खाना पीना, सोना, भोगना और इसी का संचय करना, जिससे शरीर सुख प्राप्त हो, यही संचय करना, इतना जीवन का सार है। अगर इतना जीवन का सार है तो दुर्लभो मानुषो देहो क्यों कहा गया? बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा क्यों वर्णन किया गया? यही तन कर फल विषय न भाई। और हम विषय सेवन, खान पान, सुख भोग, बस इसको माने हुए मनुष्य जीवन की दुर्लभता। तब तो देवताओं के पास जो है वो स्वप्न में भी तुम सोच नहीं सकते कैसे भोग है, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा को वो अनुभव में आते हैं। जो महान तप संपन्न, नाना प्रकार के शुभ कर्मों के संग्रह करता, उनको स्वर्गिक सुख का अनुभव होता है। फिर जो योग आदि दिव्य साधनाओं से संपन्न है, तपलोक, महलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, और यहां तो ब्रह्मलोक के भोगों को श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन वाला विषवत समझकर त्याग देता है। आप प्रियालाल के चरणारविंद की शरणागत प्रेम रस प्राप्ति की वृत्ति वाले इन तुच्छ भोगों में, मलिन भोगों में, तुम्हें नींद में सुख लग रहा है, भोगों में सुख लग रहा है, भोजन में, नाना प्रकार के भौतिक विलास में, इसी को तो मिटाने के लिए मुझे मानव देह मिला है, सत्संग मिला है। बहुत सुंदर बात श्रीपाद प्रबुधानंद जी महाराज कह रहे हैं अहमत्या बुधो अबोध्य बुधो यूयम तु पंडिता मंडिनास्तु परम वृंदावन धूल्यैव में तनु। हाँ भाई, मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, माना। आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, आप बड़े ऊंचे कोटि के ज्ञानी हैं, अर्थात पंडित हैं। बस मेरी बात तो यही समझ में आई है। श्रीपाद करे, ध्यान दीजिए, बहुत खास बात कह रहे हैं। शरीर वृंदावन की धूल से दूषरित हो और जिह्वा में युगल नाम हो, बस मुझे कोई परवाह नहीं। सार बात बता दी। कितनी बार प्रार्थना की है कि रजोगुण का नाश करने में परम समर्थ हैं रजरानी। कोई भाग्यशाली ही आज्ञा पालन करता होगा कि रोज स्नान के बाद रज लगाएं। ये दिव्य प्राप्त करने के लिए मिला है। दिव्य हमारा स्वरूप है, दिव्य हमारे प्रिया प्रीतम है, दिव्य वृंदावन धाम है, दिव्य उनकी प्रेम लीला है। मान जाओ प्रार्थना। क्यों म्यों तर्क वितर्क छोड़ो। हृदय का सुख जब अनुभव में आएगा, तब आपको ये वचन याद करके रोना आएगा, जिससे मीरा जी नाच नाच के कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। कहां से मिला जो आप पा गई? बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। सदगुरु कृपालु ने अमूलक वस्तु दे दी। प्रियालाल का वो मंत्र जो आपको समस्त आसक्तियों से हटाकर प्रेम प्रदान करे, अहम का नाश करके शरणागति पुष्ट करे, वो महान महिमा में जो प्रियालाल को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर दे, वो नाम, वो मंत्र, कभी आप उसका स्वाद लेते हैं? अगर स्वाद लेते तो बलिहारी हो जाते गुरुचरणों पर। देहाभिमानी अज्ञान की धरा में केवल लौकिक अनुकूलता को गुरु कृपा समझता है। जो गुरु मंत्र मिला, जो गुरु उपदेश मिला, उसमें तो तुम ठोकर मार रहे हो, अपमान कर रहे हो। ये अपमान करना ही है, उनकी आज्ञा का पालन न करना। रात दिन तुम्हें जिस मंत्र में, जिस नाम में रत रहना चाहिए, उसकी तुम्हें याद ही नहीं है। सेवा सुमिरन सावधान, इस संतों का सिद्धांत है। सेवा में हो, सुमिरन में हो, सावधान। अन्य चिंतन, अन्य भावना, ये मन फेंकता रहता है, तरंगे फेंकता रहता है। बेमतलब का चिंतन, बेमतलब की बातें, जो वर्तमान की, भूत की, भविष्य की, ऐसे फेंकता रहता है, तुम्हारे समय को नष्ट करता रहता है। सावधान वही है जो अपने समय को बर्बाद न होने दे। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ समय न जाने दे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। निरंतर नाम वाणी, निरंतर प्रभु के चिंतन में यह सामर्थ्य दो से प्राप्त होती है। रजरानी और रसिक दोनों आपको प्राप्त हैं। भले आप बाहर रहते हो तो रजरानी का सेवन तो कर सकते हैं। यहां से रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। बस एक अपनी धारणा बना ली, एक अपना स्वभाव बना लिया। विविध प्रकार की वासनाओं की परतंत्रता को न देखकर तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। स्वतंत्र तो तब होगी जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम परम स्वतंत्र हो जाओगे।
अभी तो देह राग त्याग की तो बात जाने दो, भोग राग में इतने आसक्त हो, देह बन करके ऐसे विचरण में हो कि यही जीवन मान रहे हो। ये मानव शरीर केवल प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है, बड़ी अहेतुकी कृपा से मिला है प्रभु की। समय बहुत कम है, आप इसे व्यर्थ कामों में, नींद में, प्रपंच की बातों में मत नष्ट कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, आपको ठगा जा रहा है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां ये धोखेबाज हैं। आप अगर आज्ञा पे चलें तो आप पहचान जाएंगे कि आपके साथ धोखा कर रहा है ये मन, ये बुद्धि। मृत तुल्य आप सो रहे, आपको इसमें सुख अनुभूति हो रही, कमाने आए हो मृत्यु लोक में और यहां समय तुम व्यतीत कर रहे हो। बोले क्या करे, वो थोड़ा समय नहीं कट रहा था, 4 लोगों के पास बैठकर समय काट रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, इतनी कीमती वस्तु समय को तुम ऐसे व्यर्थ गवा रहे हो। नाम जप, नाम कीर्तन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, भगवत आश्रय, भगवत महिमा का चिंतन समय की सार्थकता है। राधा सार्थक हो गया सेकंड। कब समझोगे? जब अंतिम समय आएगा तो समझने नहीं दिया जाएगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से समझ लो, ना तुम्हें रोज सत्संग मिलेगा, ना तुम्हें भगवत प्राप्ति की उत्साह वाली कोई बात मिलेगी। ये मन, ये बुद्धि तुम्हें नीचे गिराते हुए ऐसी अवस्था में पहुंचा देंगे जहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। समय है, समय आता है और जाता है, टिकाऊ नहीं है। इस समय में तुम निकल चलो, प्रार्थना मान लो, निकल चलो। बढ़िया अवसर आया है, बहुत बढ़िया अवसर है। जो अध्यात्म चिंतन में रत महापुरुष हैं, भगवान की प्रेरणा हो तो बात अलग है, नहीं उनका स्वभाव होता है ना किसी को देखना, ना बोलना, ना अपना परिचय जनाना। वो छिपते हैं, छपाते नहीं अपने को, क्योंकि जान गए हैं इस माया का रहस्य कि बड़ी सी बड़ी प्रशंसा और बड़ी सी बड़ी कीर्ति का भी परिणाम झूठा ही है। जब सच्चिदानंद भगवान होती है, उनकी कीर्ति कोई नहीं गा रहा तो तुम्हारी कीर्ति कौन गाएगा? ये 4 दिन की चांदनी है, इसको देखकर हरि का विस्मरण कर देना धोखा। क्या शरीर, राग, मान, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, भोग सामग्री, ये जीवन है? इतना ही जीवन है? बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली, शक्ति संपन्न देवता ललचाते हैं कि मुझे मानव देह मिल जाए और मैं उसमें परमात्मा की आराधना करके भगवत स्वरूप हो जाऊं, भय मुक्त हो जाऊं, सच्चिदानंद सुख को प्राप्त कर लूं। तुम्हें वही देव दुर्लभ देही प्राप्त हुई है। एकमात्र जीवन का लक्ष्य प्रिया प्रीतम का स्मरण। बार बार प्यार से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, डांट के कहते हैं, क्या चल रहा है? अरे इतना सरल, राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, क्या तुम अपनी जिह्वा से उच्चारण नहीं कर सकते? इतने से ही सब हो जाएगा। विश्वास तो करो, हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र देखे गए जो अत्यंत विषय आसक्त थे। जब नाम जब प्रारंभ किया तो अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हुए। वैराग्य ही नहीं, अनुराग रस में डूब गए। अनुराग रस नहीं, अनुराग स्वरूप हो गए, प्रेम स्वरूप हो गए, हित स्वरूप हो गए। सेवक जी महाराज गढ़ा में रात दिन श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश नाम के प्रताप से महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट हुए, निज मंत्र दिया, संपूर्ण दिव्य वृंदावन का वैभव प्रकाशित कर दिया। आप ऐसे नाम को प्राप्त करके भी कहां हो? क्या चाह रहे हो? विचार करो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को देखो, निरीक्षण करो, उनको डांटो। तुम्हें पता नहीं कैसे चलना है तो भगवान कहीं ना कहीं से सुनवा देते हैं, ऐसे चलो। वही सबके स्वर में जो बोल रहे हैं वो ईश्वर ही है और कोई नहीं है। जो स्वर निकल रहा है ईश्वर का ही है। वो अभी अंतर ध्यान हो जाए तो आगे का शब्द नहीं निकलेगा, ये मिट्टी का ढेर है। उस वाणी को मान लो, पर करना अपने मन के है तो फिर परमार्थ मन का नहीं होता। परमार्थ होता है शास्त्र प्रमाण, गुरुजनों की वाणी के अनुसार। माना चेष्टाएं कुछ ढीली हो सकती हैं, पर लक्ष्य का भाव दृढ़ होना चाहिए। बहुत सूक्ष्मता का विषय। मानते हैं पूर्वाभ्यासवश हमारी चेष्टाएं कुछ ढीली हो सकती हैं, पूरा हम दृढ़ वैरागी नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं मन हमारा फिसल जाता है। पर ऐसी भी स्थिति में हम प्रियालाल के तो है ना, ऐसी स्थिति में हम श्री जी का चिंतन तो नहीं छोड़ सकते, नाम नहीं छोड़ सकते। जब बुरी आदत हम नहीं छोड़ पाए तो हम श्री जी का नाम कैसे छोड़ सकते हैं? पर यहां ये भी बात समझ में नहीं आती। नाम छोड़कर, चिंतन छोड़कर अंदर से विषयों का चिंतन, प्रपंच प्रवाह में विचरण या मुर्दे की तरह सो जाना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? इस मानव शरीर का सदुपयोग इसी में है कि एकमात्र भगवत प्राप्ति लक्ष्य
और तन मन से जो भी कर्तव्य कर्म करते हो, भगवत समर्पित स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हर कर्म भगवान को समर्पित। ये हजारों बार सुन चुके होंगे, पर हृदय में उतारने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि नाम जप नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है जब उपासकों को खाली देखते हैं। खाली का तात्पर्य हृदय का चिंतन, संसार, प्रपंच, शरीर, प्रभु नहीं। तो लगता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मानते हैं हम भोजन में राग करते हैं, मानते हैं हमारे अंदर काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, हम नहीं उस कोटि के इस सिद्धावस्था को प्राप्त हो पा रहे हैं, पर हम आश्रय भी तो नहीं छोड़ सकते। प्रभु के चरणों का आश्रय, राधा राधा राधा। एक दिन करुणामयी कृपा करके स्थिति दे देंगी। कोई जन्म से सिद्ध थोड़ी होता है सुखदेव जी की तरह, सब थोड़ी सिद्ध होते हैं। नाम जप, सत्संग, हमारा जितना प्रयास, उस प्रयास को देखकर लाड़िले युगल सरकार द्रवित हो जाते हैं, हृदय की भूमिका उठाने लगते, उनकी कृपा से उठता है। आपके हृदय में अगर भोगों की प्रियता बनी रही तो लक्ष्य नहीं दृढ़ कर पाओगे। बस यही हृदय में लगता है कितनी कृपा श्री जी ने की, मुझे धाम दिया, कितनी कृपा की, रोज सत्संग मिल रहा है, कितनी कृपा की, हमें डांट फटकार के भगवत मार्ग में चलाया जा रहा है, और हम उस कृपालु लाडली को भूल जाएं। कैसे हम मलिन स्वभाव वाले हैं। अरे कोई जरा सा हित कर दे तो जीवन भर याद किया जाता है, ये अमुक संकट में उसने हमारी सहायता की, भव समुद्र में डूबते हुए मुझे लाडली जी ने निकाल लिया, सतमार्ग पर खड़ा कर दिया, अपने घर ले आई, अपनी महिमा सुनाकर अपने चरणारविंद की समीपता प्रदान कर रही। और हम कैसे हैं? उनकी कृपा का निरादर करके उनकी याद नहीं करते, उनका नाम जप नहीं करते, उनकी सेवा में रुचि नहीं, उनको हम एक मूर्ति समझते हैं, एक छवि समझते हैं। अंदर से विचार कर देखो। इसीलिए हमारा हृदय प्रेम रहित हो रहा है। नहीं, प्रेम भी है और प्रेमी भी है, यही विराजमान है। मनुष्य शरीर को भगवान का मंगल विधान मानकर जो दुख, विपत्ति, संकट आता है, शांत भाव से सह लो। वो सामर्थ्य भगवान देते हैं, सहना पड़ेगा। इसी शरीर ने गंदे आचरण किया तो इसको दंड मिलेगा, इसी मन ने गंदा चिंतन किया तो ये जलेगा, जलने दो, निरपेक्ष हो जाओ इससे। नहीं माना शास्त्र की बात, सदगुरु की बात, किया मनमानी तो जल। अब वो मेरी जलन नहीं, तेरी जलन है। पर आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी जलन मान करके उसको जलन रहित करना चाहते हैं। किससे? असत साधनों से, उसके बताए हुए गलत मार्गों से। फिर आग बढ़ जाएगी, फिर मार्ग रुक जाएगा। नश्वर भोगों की प्राप्ति के लिए भोग भोगने में सुख है ऐसा जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसके लक्षण है। उसका हृदय काम से, लोभ से, क्रोध से, मान से, मद से, ईर्ष्या से, वैर से, हिंसादि भावनाओं से पूर्ण भर जाता है, और आजीवन वो दुख उठाता हुआ अनंत चिंताओं के गर्त में गिर जाता है। अनंत चिंता, एक मिटे, दूसरी, तीसरी, चौथी, कितना हम मिटाएंगे? अनंत शब्द है। अनंत चिंताओं के गर्त में गिर जाता है। अब वो अपने हृदय की जलन को शांत करने के लिए नए नए पाप बटोरता रहता है, और परिणाम में नरक और दुखमय योनियों को प्राप्त होता हुआ भटकता रहता है। इसलिए बहुत सावधान, तुम्हारे हृदय में और संपूर्ण शरीरों में तुम्हारे ही प्रभु बैठे हुए हैं। ये केवल तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता चितमीश्वरम। ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप भगवान शिव, विश्वास, अंबा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता श्रद्धा। ये श्रद्धा और विश्वास जिसके हृदय में जितना बढ़ता जाता है, उतना ही वो अपने हृदय में उच्च अवस्था का अनुभव करता जाता है। अब विकार कम हो रहे हैं, अब विकार नष्ट हो रहे हैं, अब तो विकार स्फुरित भी नहीं हो रहे, अनुभव होता है। अब तो बिना प्रयास के प्रभु का मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है। कितनी अपार कृपा है। अब तो किसी के भी द्वारा किया हुआ निंदा अपमान चुभता नहीं हृदय में। कितनी कृपा है, अवस्था बदलने लगती है। जितने भी प्राणी, सब में भगवान विराजमान है। तुम्हारी सारी चेष्टा उन भगवान को देख के करनी है। अगर भगवत प्राप्ति करनी, सब में भगवान है। जो भी तुम्हारा संबंध है, जो भी तुम्हारा व्यवहार है, सब में भगवत भाव करके करोगे तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। ये लौकिक संबंध यथार्थ नहीं है। माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, ये यथार्थ नहीं है। ना वो कभी तुम्हारा पति था, न कभी रहेगा, न वो तुम्हारी पत्नी थी, न रहेगी। बीच में दिखाई दे रहा है। वो सच्चिदानंद भगवान का अंश है, था, रहेगा, उसे तुम देख नहीं पा रहे। शरीर का संबंध जो मानो ये स्थायी है नहीं, और इस संबंध से तुम प्यार जो कर रहे हो उसी प्रभु को कर रहे हो। वो जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाता है तो उसी संबंधी शरीर को आप नष्ट कर देते हैं। ये स्वीकार करो।
स्वीकार करोगे, मानोगे तो पावन हृदय होने लगेगा, शरीर संबंध मानोगे तो अपावन हृदय होने लगेगा। यहां का जो संबंध है सारी वस्तुतः ये यथार्थ नहीं है। इनके हृदय में जो बैठे हुए प्रभु शरीरों के, वही यथार्थ संबंधी हैं। इसलिए जितने नाते हैं वो सब प्रभु के संबंध से मानो। अगर तुम्हारा ऐसा भाव रहा तो तुम्हारी भगवत सेवा बन जाएगी। किसी की भी सेवा, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, माता पिता, परिवार, सास ससुर, रिश्ते नाते, अतिथि, कोई पशु पक्षी, सबकी सेवा भगवान की सेवा बन जाएगी। और भगवान प्रसन्न होकर आप अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवत स्वरूप में आपकी स्थिति हो जाएगी। निष्पाप पुरुष की स्थिति भगवत स्वरूप में होती है। मानव जीवन की सफलता बहुत धन एकत्रित कर लेना, बहुत ऊंचा पद मिल जाना, संसार में विशद यश, बहुत बड़ा यश, कीर्ति हो जाना, ये नहीं है। ये माइक बंधन है। बहुत बड़े पद में कभी भगवान की याद नहीं की, कभी भगवत भाव से व्यवहार नहीं किया, अपने को बड़ा मानकर गर्व में भर करके मनमानी आचरण किए, कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत यश कीर्ति है और परम पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि की स्मृति गई, भगवान का भजन छूटा या भजन नहीं, पुण्य प्रताप से चलेगा। जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आपका यश होगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। किस काम में आया यश? बहुत संपत्ति जमाए, कितना खाओगे, कितना पहनोगे, किस काम आएगा? जिसको खा पी रहे हो ये शरीर ही छूट जाएगा। सार बात समझो। यदि ऊंचा पद, विपुल धन, अपार यश कीर्ति, बड़ी बड़ी भोग सामग्री आपके पास सब कुछ है, पर आप भगवान से विमुख हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये प्राण घातक मीठा दिखने वाला वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ये महान विष तुम्हें धोखे से मार रहा है, तुम्हारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि आप इसमें भूल करके सुखी हो गए तो अब क्या? कुछ नहीं। यदि भगवत आश्रय, भगवत स्मरण, भगवत भजन, संयम ये छूट गया, कुछ नहीं हाथ लगा। ये बड़ा मीठा विष है सम्मान, जिसे जानबूझ के खाया जाता है। अगर आपका भगवत स्मरण कम हो रहा है, छूट रहा है, तो इस विष को आप खा रहे हैं, अर्थात सम्मान स्वीकार कर रहे हैं, यश कीर्ति का भोग कर रहे हैं, सारे सुकृत क्षीण हो जाएंगे। यह शत्रु की भांति है, इसलिए बड़ा श्रेयस्कर होगा कि इसका कभी भोग स्वीकार न करे। मनुष्य जीवन की जितनी भी सफलता है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। आपको कोई बड़ा सरकारी पद मिला है, समाज की सेवा मिली है, आप अपने सेवा पद का ज्ञान रखिए कि आपका कर्तव्य क्या है, आप कैसे समाज को सुख पहुंचाएं भगवत स्वरूप, वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जो भी इस कर्तव्य आपको मिला है वो भगवान की पूजा हो जाएगी, यदि भगवत भाव से सबका हित मंगल करने की भावना से वर्ताव किया जाए तो। समस्त प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां केवल भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें मिली हैं, सदुपयोग करके इनसे मुक्त हो जाओ। तुम्हारा हृदय उत्साह, शक्ति और दिव्य ज्ञान प्रकाश से युक्त रहेगा जब सबको भगवत भाव से देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे। पर हम तो कर्तव्य कर्म भूल जाते हैं। वो को न रस जन्मा जब माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जब प्रजापति पद मिला दक्ष को, तो ऐसा नशा पद का चढ़ा कि भगवान शंकर का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, नाश हो गया। पद का गर्व, तो सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद, फिर उससे नीचे है प्रजापति पद। वो दक्ष को मिला प्रजापति पद। सभा में गए, सब सम्मान के लिए, जितने बड़े बड़े देवता, लोकपाल, देवी शक्तियां, सब उनका सम्मान किए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ये दोनों ही खड़े हुए। दृष्टि गई ब्रह्मा जी पर तो श्रेष्ठ पदाधिकारी परमेष्ठी पद, प्रणाम किया मन से। दृष्टि गई महादेव जी के ऊपर, तो उनका ये दो हमारे पुत्र के समान है, क्योंकि इसको हमने अपनी पुत्री दी। अब बस उनके अंदर क्रोध, ये भूल गए कि जब पुत्री दी थी तब विनय क्या की थी, प्रभु आप पूर्ण काम हो, सर्वलोक महेश्वर हो, हे देवाधिदेव हमारी इस भेंट को स्वीकार करो, इस कन्या को आप स्वीकार करो। तब सती का पाणी ग्रहण भगवान से। उस समय उनका गया, जब प्रजापति पद मिला तो ऐसे कटुवचन बोले जो साधारण मनुष्य भी नहीं बोलेगा। वो तो प्रजापति हैं। परिणाम, आखिरी परिणाम क्या हुआ? वीरभद्र ने उनके सर को, गर्दन को मरोड़कर यज्ञशाला। अगर हम पद अभिमान में आ जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कर्तव्य का। अगर हमारी यश कीर्ति होने लगी, हम उसका भोग करने लगे, तो हम अपने को महान समझने लगते हैं। और जबकि महानता होती है सब में उस महान तत्व को देखना। इसलिए इस क्षणभंगुर अनित्य दुख में शरीर को, संसार को भगवत पूजा बना करके भगवत प्राप्ति कर लो। भगवत प्राप्ति के दो उपाय प्रगट में बताए कि वृंदावन की रजरानी यदि शरीर पे लगी हुई है और हमें रसिकों का संग मिल रहा है,
बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के अर्थात साधु संग के मोह का नाश नहीं होता, क्योंकि मोह का नाश करने वाला जो विवेक है वो सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। मानव देह मिली, सत्संग मिला, अब हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान मेरा इस संसार चक्र में अंतिम जन्म निर्णय कर रहे हैं। अब हमको तन मन वचन से जो शास्त्र आज्ञा, जो गुरु आज्ञा, जो सत्संग में हम श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय पे उतर आइए। ज्यादा समय नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले दृढ़ निश्चय कीजिए, समय को हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समय को हम प्रियालाल के चिंतन में इन किन प्रकार अभ्यास के द्वारा, कभी वाणी पाठ, कभी लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, सेवा, सत्संग। हमारे पास तो अभ्यास के बहुत से ऐसे ये अस्त्र हैं जिनसे हम विकारों का नाश कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम्। उद्धव जी से कहते हैं, समस्त संगों के दोषों का नाश करने वाला सत्संग है। यदि हमें साधु संग मिल गया है तो जो हमारे जीवन का परम लाभ है, भगवत प्राप्ति, बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा। यह समस्त आसक्तियों का नाश कर देगा। रोज सुनते रहिए, मानो रोज मार पड़ रही मन के ऊपर। आप देखिए, अगर आप सावधान होकर सुनते हैं तो रोज आपके अंदर मानो प्रहार हो रहा है वचनों का, और हमारा मन जो कुमार्गगामी, उसे दंड मिल रहा है। एक जलन होती है, एक उत्साह होता है। कुमार्गगामी वृत्ति में जलन होती है और भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह होता है। यह सत्संग अमोघ वस्तु है। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी, मैं जैसे सत्संग से वश में हो जाता हूं, ऐसा और किसी साधना से नहीं होता। योग से, सांख्य से, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, कुआं बावड़ी बनवाना, बाग लगाना, दान दक्षिणा, व्रत यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थ यात्रा, नियम यम, इन साधनों से मैं वैसा वश में नहीं होता जैसा मैं सत्संग से हो जाता हूं। पर सत्संग से लाभ वही ले सकता है जिसके अंदर क्यों में नहीं है, जो अपना आग्रह दुराग्रह भरकर सत्संग में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? डॉक्टर से करते हो तर्क, ये हरी वाली गोली नहीं पाएंगे, ये नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप एक्सरा नहीं, ऐसा कर। जहां जैसे बैठा लो, वहां बैठ गए, जहां जैसे कहा वैसे हाथ कर दिया, और यहां भाव रोग की निवृत्ति के लिए आए हैं। यहां इतना भी समर्पण नहीं है कि आज्ञा का पालन करें। जरा सी बात में क्यों म्यों, ऐसा वैसा वैसा। भगवत प्राप्ति के लिए चले हो। अब जो ये कहा करे हम सोई, आयप लिए चले निजिता से। ये जो सत्संग मिला ना, यही भगवत प्राप्ति का आपका स्वरूप है, यही स्वरूप है। आप सुनते जाओ, केवल जो जो आपके हृदय में दोष है, सुनते सुनते निर्दोष हो जाओगे। एक प्रवक्ता को जितना ज्ञान होता है उससे ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि प्रवक्ता तो किसी एक विषय को जान रहा है। आप सैकड़ों जगह सत्संग सुने हैं, सैकड़ों महात्माओं से सुने हैं, सैकड़ों संतों के अनुभव सुने, आपको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। श्रोता बड़ा प्रवीण होता है, पर प्रवीणता इसी में होती है जो सुना है उसका त्याग करे। ये जो सत्संग है, इसकी तुलना में कोई भी साधन नहीं स्वयं भगवान के, न योग, न सांख्य, न यज्ञ, न दान, न तीर्थ यात्रा।